अप्रैल तक बन जाएगा गहरा नाला पुल। सांसद नकुल नाथ ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, प्रधान न्यायाधीश ने किया शुभारंभ। पारढूंढा में खत्म हुआ अन्न त्याग आंदोलन, 7 मार्च से धरने पर बैठे थे आदिवासी समाज के प्रतिनिधि। विद्यार्थियों ने किया कोतवाली थाने का भ्रमण, साइबर अपराध और पुलिस की कार्यप्रणाली की ली जानकारी। और इनर व्हील क्लब की हुई वार्षिक बैठक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित हुई महिलाएं। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांसद नकुल नाथ ने शनिवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में समिति के अध्यक्ष और सांसद नकुल नाथ ने कहा कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटना से बचाव की दृष्टि से जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा दुर्घटना वाले चिन्हित स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का प्रदर्शन किया जाए, जिससे लोग जागरूक होकर यातायात के नियमों का पालन कर सके। उन्होंने जागरूकता अभियान के दौरान चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य किया जाए और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर गहरनाला पर सर्विस रोड और पुल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने, छिंदवाड़ा अमरवाड़ा रोड पर सुधार कार्य कराने, छिंदवाड़ा परासिया रोड पर निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान देने और छिंदवाड़ा शहर में वीवीआईपी रोड पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का कार्य शीघ्र पूर्ण करने और बस सर्विस रोड बनाने के लिए कहा। गहरा नाला पुल के कंप्लीशन के बारे में भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल एंड तक गहरा नाला का पुल तैयार हो जाएगा और जो सिम्स के आगे रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, हमने उनको टारगेट दिया है 30 में। नहीं, फंड्स की कोई कमी नहीं है। मैंने फंड्स के बारे में खास तौर पे पूछा। जो सिम्स वाला फ्लाईओवर है, रेलवे ओवरब्रिज है, वहाँ रेलवे से फंडिंग आनी थी। रेलवे से 80% फंडिंग आ चुकी है। अब उन्होंने कहा है कि वो गर्डर डालेंगे उसके ऊपर, उसके बाद निगम। सांसद नकुल नाथ शनिवार को आदिवासी अंचल अमरवाड़ा और हर्रई पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों और कांग्रेसी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले अमरवाड़ा के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा के मतदाताओं ने मुझे सर्वाधिक मतों से जीत दिलाई। इस प्रयास, इस सहयोग और इस आशीर्वाद के लिए आप सभी को धन्यवाद है। अपने उद्बोधन में नकुल नाथ ने कहा कि अमरवाड़ा और उनके परिवार का 40 साल पुराना नाता है और ये संबंध पारिवारिक है, जो समय के साथ साथ और मजबूत होते जाएंगे। हजारों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जुझारू और कर्मठ है, जनता के हित और हकों के लिए लड़ना और अपना खून पसीना बहाना जानता है। परंतु अब समय आ गया है जब कांग्रेस की नींव मजबूत करने वाले हर कार्यकर्ता को अपना मूल्य समझना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा डीआर भवन में किया गया। इस अवसर पर सभी संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पारढूंढा नगर के 3 शेर चौक पर विगत 7 मार्च से आदिवासी भवन निर्माण समिति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्न त्याग आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका शनिवार को प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर अन्न त्याग आंदोलन समाप्त कराया गया। इस अवसर पर विधायक नीलेश उइके, पूर्व विधायक जतन उइके, एसडीएम आर पांडे, तहसीलदार छवि पंत, थाना प्रभारी राकेश भारती मौजूद थे। आदिवासी संगठन की तरफ से जो 7 दिवसीय अन्न त्याग आंदोलन किया जा रहा था, इसमें कल आंदोलनकारियों से चर्चा भी की गई और उनका प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा था और उनकी जो मुख्य मांगे हैं, कामती जलाशय निर्माण और पारढूंढा नगर में प्लॉट आवंटन के संबंध में, क्योंकि ये स्थानीय या जिला स्तर पर इस पर कार्रवाई संभव नहीं है, अतः उनकी जो मांगे हैं उसको शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि शासन स्तर पर उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो सके।
एसपीसी योजना के अंतर्गत मिडिल स्कूल लिंगा के विद्यार्थियों को शनिवार के दिन कोतवाली थाने का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ 8 शिक्षकों की टीम भी मौजूद थी। कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत के द्वारा विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध और पुलिस की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूल में एसपीसी योजना के तहत हम लोग हमारे स्कूल के बच्चों को यातायात थाना में भ्रमण के लिए लेके आए। इसमें सुरक्षा और सावधानी के नियम और लड़कियों के लिए गुड टच, बैड टच और हो रही जो घटनाएं हैं उनसे बच सके ताकि आगे भविष्य में इस संबंध में हम बच्चों को यहाँ पे लेके बच्चों को यही है कि 16 साल से कम उम्र में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, है ना। और जितना अधिक से अधिक क्राइम को रोकना है तो हम इसी एज में रोक सकते हैं। तो क्राइम को रोकने के लिए भी पुलिस थाना दिखाना ज़रूरी था कि वो कैसे अपराध होते हैं, अपराधों से कैसा अभी से शुरुआत होती है टीनेजर्स में। तो ये हम लोग को अभी इसलिए हमने थाना लेकर आए उनको दिखाने के लिए। इनरव्हील क्लब की वार्षिक बैठक होटल जेपी इन में शनिवार को आयोजित की गई। इस अवसर पर बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इनरव्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रज्ञा पारिक और दीपा कचोलिया शामिल थी। मुख्य अतिथि प्रज्ञा पारिक ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनरव्हील क्लब के द्वारा पुलिस, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष ऋतु गोयल, सचिव खुशी अग्रवाल, अंजलि बोहरा सहित इनरव्हील क्लब की सभी महिला सदस्य मौजूद थीं। हम महिलाएं अपनी हेल्थ को लेके बहुत उदासीन रहती हैं। हम अपने परिवार के लिए सब करेंगे, हमारे घर में गेस्ट आएंगे तो उनके लिए हम सब करेंगे, लेकिन जहाँ हमें अपनी बात आती है हम आप सोच के देखिएगा अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यदि हमारे हस्बैंड बाहर हैं, बच्चे भी बाहर खाना खाने वाले हैं, तो हम सोचते हैं हमारा डिनर स्किप कर जाते हैं, या सुबह हमारे लिए कुछ बचा है तो थोड़ा वो ले लेते हैं, या एक गिलास दूध, बस वो लेके हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। जिला अस्पताल के गेट के सामने बीते 2 दिनों से एक अधेड़ व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसकी अस्पताल प्रबंधन ने कोई सुध नहीं ली। अस्पताल में काम करने वाले वार्ड बॉय सुनील असराठी के द्वारा इसकी सूचना तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला को दी गई थी। सूचना मिलते ही पीड़ित मरीज का अस्पताल में इलाज कराया। 54 वर्षीय राजकुमार पटले सिवनी जिले का निवासी बताया जा रहा है। गेट नंबर 1 जिला अस्पताल के सामने एक अज्ञात व्यक्ति बीमार अवस्था में था, तो तत्काल हमने मौके पर पहुंचकर उनको डॉक्टर से मिलवाया और डॉक्टर के द्वारा उनको भर्ती कराया गया है। जो भी सही उनकी इलाज हो सकेगा वो हर संभव प्रयास यहाँ पे किए जाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक एनजीओ के द्वारा छिंदवाड़ा विकास खंड में हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए जांच और जागरूकता शिविर जगह जगह लगाया जा रहा है, जहां पर HB जांच के साथ लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए जागरूकता भी लाई जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को ग्राम गुरैया में HB जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हेल्थ चेकअप कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ किशोरी बालिकाएं और गर्भवती और धात्री महिलाओं को हम ये निःशुल्क HB टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पूरे छिंदवाड़ा ब्लॉक में हम ये पोषण कार्यक्रम के तहत हम ये हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं यहाँ पे।
जिला हॉकी संघ के द्वारा हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शनिवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, धर्मेंद्र मिगलानी, इंद्रजीत सिंह बैस सहित अन्य लोग शामिल हुए। पहला मैच यंग बॉयज और यूनिक क्लब के बीच खेला गया, जिसमें यूनिक क्लब 3-0 से विजय रही, जबकि दूसरा मैच ब्रदर्स क्लब और यूनाइटेड वी के बीच खेला गया, जिसमें टीम ब्रदर्स क्लब की टीम जीती। हॉकी हमारा बहुत परंपरागत खेल है, राष्ट्रीय खेल है और पहले यही ज़्यादा चलता था, क्रिकेट से ज़्यादा चलता था और इसलिए इसको फिर से हम पुनर्जीवित करने के लिए नीचे स्तर पे मुझे खुशी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड पे हमको दिख रहे हैं, यही भविष्य में बड़ी टीम बनके और इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। मैं विशेषकर जो हमारी जिला हॉकी संघ के जो हमारे सचिव साहब हैं, इंद्रजीत जी हैं और बाकी जो अन्य सब पदाधिकारी हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप हॉकी पुनः छिंदवाड़ा में फल फूल रहा है। आज जिला हॉकी संघ द्वारा हॉकी प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ, जिसमें जिले की 12 हॉकी टीमों ने शामिल हुए हैं और इस बार छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया है। तो ये 12 तारीख से 17 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलेगी और 17 तारीख को इसका समापन होगा और आगामी कई दिनों से स्टेट टूर्नामेंट की सभी मांग कर रहे हैं। तो सभी संघ के पदाधिकारी माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह, सारिक भाई और जावेद भाई सभी ने निर्णय लिया है कि इसके बाद स्टेट टूर्नामेंट हॉकी का कराया जाएगा। गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा अष्टानिका महापर्व की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर राजस्थान बांसवाड़ा से पधारे जैन दर्शनाचार्य पंडित अश्विन जी नानावटी द्वारा भक्तिभाव पूर्वक श्री सिद्ध चक्र मंडल कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं धर्म आराधना कर रहे हैं। परासिया की ग्राम पंचायत बागबर्दिया में शनिवार को जनचेतना का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आदिम जाति कल्याण थाने के थाना प्रभारी रश्मि जैन और शिवपुरी थाना प्रभारी संजीव त्रिपाठी के द्वारा ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्या के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को दी गई। जुन्नारदेव व्यवहार न्यायालय में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत जुन्नारदेव के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित की गई, जिसमें कई लंबित प्रकरणों का निराकरण हुआ। व्यवहार न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन था। श्री राहुल डोंगरे साहब सिविल जज जुन्नारदेव की अदालत में पति पत्नी का विवाद जो कि लंबे समय से चल रहा था, पायल चौरसिया और पति अमित चौरसिया के बीच में विवाद चल रहा था, जो श्री राहुल डोंगरे व्यवहार न्यायाधीश द्वारा समझाइश दी गई। इसमें अधिवक्ता मीनाक्षी शर्मा, सुषमा वंशे ने भी सहयोग करा, जिससे कि दोनों पति पत्नी सारा विवाद समाप्त कर एक साथ रहने को तैयार हो गए, जिसपे अधिवक्ता संघ ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।